वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अतुल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी और पुतिन का कार में जो मीटिंग हुआ इसको लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में ग्लोबली अगर देखा जाए आज के डेट में जो पावरफुल लीडर्स है उनमें से नो डाउट नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ जो पुतिन है वो है। ऑन द अदर साइड वो लोग जिस कंट्री में गए हैं वो है चाइना, जहां वो लोग स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोगों को मिल रहा है एससीओ में। तो अचानक से क्या हुआ, ये लोग मीटिंग जो है वो अपने कार में किए। अगर देखा जाए इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज हम लोग का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है पुतिन क्यों मोदी जी से अकेले में अपने कार में बैठ के मीटिंग किया, और वो भी मीटिंग जो जिसमें हम लोग देखे कि पुतिन को मोदी जी के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ा। तो एग्जैक्ट में क्या हुआ चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा द फैक्ट्स बिहाइंड जैसे यूट्यूब में है वैसे ही हम लोग द फैक्ट्स बिहाइंड के नाम से फेसबुक में भी है और इंस्टाग्राम में भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, हम लोग को फॉलो कीजिए, जिसमें हम लोग को हेल्प होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एससीओ में जो मीटिंग हो रहा था, एससीओ के मीटिंग के बाद रशिया और इंडिया के बीच में बायलैटरल मीटिंग होने वाला था। तो ऐसे के अलग अलग कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो भी मुखिया वहाँ गए हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर किसी का अलग अलग जो शेड्यूल है वो रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहते हैं। तो इस बीच में अचानक से क्या हुआ, जब रशिया और इंडिया के बीच में बायलैटरल मीटिंग होने वाला था, जहाँ एससीओ मीटिंग हो रहा था, वो लोकेशन थोड़ा सा वहाँ से दूर था। तो ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंट्री के जो भी प्रमुख वहाँ गए हैं हर किसी के लिए अलग अलग जो स्पेशल उन लोगों के कार्स होते हैं वो ऑब्वियसली एलोकेटेड रहते हैं। तो रशिया के जो पुतिन है वो अपना जो लिमोजिन है वो रशिया से लाए थे, वो चाइना में ट्रैवल कर रहे थे वही लिमोजिन से। सिर्फ रशिया का जो नंबर प्लेट है उसमें लगाया गया था क्योंकि वो टेम्पररी वहाँ ट्रैवल करेंगे। ऑन द अदर साइड जब मोदी जी का मीटिंग कंप्लीट हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी देखे कि पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट से वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ डिस्कस करना था। क्या डिस्कशन था ये तो एग्जैक्टली अभी पब्लिक नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड ये जो फोटो आया है, इस फोटो के वजह से हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो डिस्कशन हुआ ये काफ़ी प्राइवेट था और ये काफ़ी गंभीर था, क्योंकि लगभग 45 मिनट्स तक ये डिस्कशन हुआ कहाँ जा रहा है। ऑन द अदर साइड ये डिस्कशन जब हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मोदी जी के तरफ से जितना भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे या फिर पुतिन के तरफ से जो भी गए थे कोई भी नहीं थे, सिर्फ पुतिन और मोदी जी थे उनके कार में। तो अभी जो क्वेश्चन अराइज करते हैं क्यों हुआ ये डिस्कशन, क्योंकि सबको पता था कि बायलैटरल मीटिंग जो है वो रशिया का पीएम मोदी के साथ ऑब्वियसली होने वाला था। तो पुतिन और मोदी जी तो ऐसे ही मिलने वाले थे बायलैटरल मीटिंग में, तो अचानक से बीच रास्ते में ये डिस्कशन होने के पीछे रीज़न था। तो रीज़न हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो रीज़न है वो अभी पब्लिक नहीं किया गया। ऑन द अदर साइड हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स है। एक फैक्टर शी जिनपिंग, एक फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ। जैसे हम लोग को पता है कि चाइना में अगर आप घुसते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट से लेके आपका रेटिना जो है वो स्कैन भी चाइनीज़ के पास रह जाते हैं। भले ही आप चाइना में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर चाइना में जा रहे हैं, तो आपका जो डेटा है उनमें से ज़्यादातर डेटा जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने पास रखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सर्विलेंस है या फिर वहाँ जो सिक्योरिटी है ये काफ़ी हार्ड है। ऑन द अदर साइड जब इस तरह का मीटिंग हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से नेक्स्ट लेवल पे सिक्योरिटी वहाँ रखा है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी ये जानना है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, या फिर उन लोगों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है जब उन लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये डिस्कशन का अगर डिटेल्स जानना है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगा। भले ही हम लोग जितना भी कह लें कि भाई इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन अच्छा हो रहा, मगर चाइनीज़ को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, ना पीएम मोदी करते ना पुतिन करते, जिसके वजह से हो सकता है कि जो पीएम मोदी को ये सजेशन पुतिन के तरफ से गया था, क्योंकि अगर हम लोग पुतिन का पास देखें तो हम लोग को पता है कि पुतिन एक स्पाई थे या फिर उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है कि भाई मेरा जो कार है वहाँ हम लोग बैठते, हम लोग वहाँ डिस्कशन करते और उसके बाद जाके हम लोग बायलैटरल मीटिंग जो है वो करते। अब ये कार को क्यों चूज़ किया गया, इसके पीछे मेजर रीज़न है, ये कार जो है यहाँ जो इस कार को कंटिन्यूसली चेक किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कार है दुनिया में। अगर आज के डेट में देखा जाए दुनिया में जो प्रेसिडेंट है या फिर जो भी कोई भी कंट्री के प्रमुख है उन लोगों के पास जितना भी सिक्योर कार है, तो नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कार है जो मेड इन रशिया है। और ये जो लिमोजिन है इसको पुतिन ज़्यादातर टाइम यूज़ करता है ट्रैवल करने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका जो अगर कोई भी बग्स है या फिर नहीं, ये सब कुछ जो चेक किया गया है, जिसके वजह से ये तो सिक्योर है कि इसके अंदर बैठ के अगर
कोई भी कुछ बात करता है तो वो रशिया के पुतिन ही हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आ सकता है, या फिर कोई भी तरह का चाइनीज़ इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा, या फिर चाइनीज़ इसको डिकोड भी नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से इन दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग जो है हम लोग यहाँ बैठेंगे, हम लोग का जो फ्यूचर प्लानिंग है या फिर जो भी मेजर टॉक है, या फिर आने वाले दिनों में जैसे हम लोग को पता है कि पुतिन जो है वो इंडिया में आने वाले हैं इसी साल के एंड में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है इन लोग का मेजर। जिस तरह से दुनिया का जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से अपना जो भी उनका ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सारा जो प्लानिंग है, ये सारा प्लानिंग के वजह से दोनों आपस में मीटिंग किया है, और ये मीटिंग होने के बाद वो लोग आगे जाके बायलैटरल मीटिंग जो ऑफिशियली होने वाला था वहाँ वो लोग जाके पार्टिसिपेट किए। तो अब जो नेक्स्ट फैक्टर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो है शी जिनपिंग और सेकंड फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़र है वो पुतिन या फिर शी जिनपिंग या फिर नरेंद्र मोदी के तरफ एकदम लगा था एससीओ के टाइम में कि ये लोग आपस में क्या, इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब सबको सब कुछ पता है, फिर भी पता रहने के बाद भी हर किसी को ये पता है कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। तो इसके वजह से ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेजेंट मूवमेंट है, इस मूवमेंट को लेके हो सकता है कि पुतिन या फिर मोदी जी या फिर दोनों को लगा है कि भाई हम लोग को आपस में डिस्कस करना चाहिए। क्या डिस्कशन? जिसमें चाइना पार्टिसिपेट ना करे। और ऑब्वियसली ये डिस्कशन सबसे ज़्यादा सेफ हो सकता है पुतिन के कार्ड में, क्योंकि नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर पोजीशन है। इसमें आप कह ही सकते हैं कि मोदी जी भी तो अपना जो कार है वो कैरी कर रहे थे, मगर नहीं, तो कार में मोदी जी ट्रैवल कर रहे थे, वो शी जिनपिंग के तरफ से मोदी जी को दिया गया था। वो वन ऑफ द सिक्योर कार है एज पर चाइनीज़ गवर्नमेंट। अब हो सकता है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि उसमें तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा या फिर ऐसा कुछ। अब इसके बारे में जो डिटेल्स है वो पब्लिक नहीं किया गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर कुछ बात करना हो तो ऐसा कुछ बात जो पुतिन और मोदी जी के बीच में हो रहा है उसमें अगर चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ऐसा कार जिसमें नो डाउट जो रशियन सिक्योरिटीज़ है उस पर भरा हुआ है, जिसमें कोई भी कुछ डिकोड नहीं कर सकता है। तो ये सारा जो कन्वर्सेशन है, इसके अलावा भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में रशिया और इंडिया का जो रिलेशन जिस तरह से ग्रो हो रहा है रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें क्रूड ऑयल को लेके या फिर यूक्रेन का जो वॉर है इसको लेके, ये सारा जो टॉपिक है इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ। जबकि लगता है या फिर जो चांसेस है इंडिया रशिया के बीच में जो रिलेशन है फ्यूचर में कौन कौन सा प्रोजेक्ट दोनों एक साथ करेगा या फिर ये रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएगा, इसको लेके डिस्कस हुआ। और ऑब्वियसली दोनों कंट्री को पता है, रशिया हो या फिर इंडिया हो, सबको पता है कि भाई चाइनीज़ क्या हरकत करते हैं या फिर चाइनीज़ क्या है, जिसके वजह से वो लोग अपना जो पर्सनल टॉक है उसको ऑब्वियसली चाइनीज़ गवर्नमेंट या फिर चाइनीज़ कोई भी एक लोकेशन में बैठ के वो लोग उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहते थे, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि उन लोगों को भी पता चले, ये होना नहीं चाहिए था। इसके वजह से दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग चलो एक ही कार में ट्रैवल करते। और जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट के पास अपना खुद का कार था तो उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई चलो मैं आपके कार में ही ट्रैवल करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने बोला होगा तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा कुछ काम है, आप 10 मिनट वेट कर लीजिए। तो अब एक चीज़ समझिए, आज के डेट में ग्लोबली पुतिन, जो कि नो डाउट आज के डेट में वेस्ट के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वो पीएम मोदी के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी 10 मिनट। उसके बाद पीएम मोदी का जो भी प्रोग्राम था वो ख़त्म करके पुतिन के साथ ट्रैवल किया। आफ्टर दैट दे डिड द बायलैटरल मीटिंग, जिसका काफ़ी पार्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस हो गया था कार में। रिमेनिंग जो था वो बाहर आने के बाद दे डिड ऑल द अदर फॉर्मेलिटीज़ या फिर जो भी पब्लिक में अभी तक अवेलेबल है। तो नो डाउट इससे एक चीज़ तो काफ़ी अच्छा वेस्ट को सिग्नल गया है कि वेस्ट को ये पता चल गया कि भाई चाइना रहे बीच में फैक्टर या फिर ना रहे, इंडिया रशिया का जो रिलेशन है, जबकि हम लोग देखते हैं कि सोवियत के टाइम से जब यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम से इंडिया के साथ रशिया का बार्टर ट्रेड होता था। ये अगर देखें हम लोग, ये सिग्नल तो पूरा क्लियर गया है वेस्ट को कि चाइना कोई फैक्टर नहीं है, इंडिया रशिया का रिलेशन जो है वो नो डाउट ग्रो करे। साथ में अगर चाइना भी आ जाता है तो नो डाउट हम लोग और भी फास्ट मूवमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये वेस्ट को अच्छा नहीं लगा और डोनाल्ड ट्रंप अपने हरकत में आ गया है। और ये हरकत पे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से उनका जो भी सोच है, जिस तरह से वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उस तरह से वो फिर से लग पड़े हैं कि भाई इन लोगों को फिर से मैं सबक सिखाऊंगा। जबकि आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ये एससीओ के बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर जो है वो खड़ा हो गया है।
मतलब आज के डेट में सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप के पुराने साथी थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीका के वजह से उनका साथ छोड़ा है, ऐसे बहुत सारे मिल के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं, जिसके वजह से यूएस का जो मेहनत था कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ग्रो करके आगे जाके इंडिया और रशिया को अलग रखना या फिर इंडिया चाइना को अलग रखना, ये सब कुछ जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का ये सब बेवकूफ़ी के वजह से ये सब कुछ ब्रेक हो गया है। और आज के डेट में अगर इंडिया को देखा जाए, ये अपने तरफ से रशिया और चाइना के साथ मिल के एंटी वेस्ट जो है उस कैंपेन का एक पार्ट हो गया है। जबकि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें, इंडिया हमेशा अपने तरफ से जो न्यूट्रल पोजीशन है या फिर यूएस के साथ ही एज ए अलाई अपना जो साथ है वो निभाता है। तो नो डाउट इसमें हम लोग को बहुत कुछ अपडेट मिलेगा। जबकि ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है जिसमें हम लोग देखें दुनिया के जो बिगेस्ट लीडर है वो लोग अपने तरफ से एक कार में बैठे बायलैटरल मीटिंग किया, ये एक अनोखा चीज़ है। आज के डेट में ये नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है, मगर इंसान का सोच होता है जो इंसान को आगे ले जाता है। अगर पुतिन या फिर नरेंद्र मोदी जी किसी में भी ये सोच तो ऑब्वियसली आया हुआ है, जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से ये मीटिंग किया है चाइना से हाइड करने के लिए, या फिर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर के लिए। तो जो भी है, आपको क्या लगता है, क्या बात हुआ होगा शी जिनपिंग के एब्सेंस में पुतिन और मोदी जी के बीच में, पुतिन के कार में जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे? प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। इससे पता चलता है आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो सोच है उन तक पहुँचता है। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।